बोलिए भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारी सभी आशा वर्कर बहनों का बहुत हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज यहाँ उपस्थित आशा वर्कर एसोसिएशन के साथ उनका साथ निभाने के लिए, उनके संघर्ष का, उनकी मांगों को मनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे 2 पदाधिकारी आपके संरक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी और हमारी प्रदेश की मंत्री पूर्व महापौर बहन सुनीता कांगड़ा जी, और इस संघर्ष को एक आयाम देने वाली ऐसी बहन कविता जी, जिन्होंने इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मैं आप सभी बहनों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आज जिस तरह से मुझे जब आशा आंगनवाड़ी जो हमारी बहनें हैं, जिनकी बारे में शायद कमी, आशा वर्कर जिनके बारे में शायद कुछ लोगों को ऐसा नहीं पता होगा कि वो क्या काम करती, वरना सबको पता है वो क्या करती। और क्या काम, जब आपने हमें पत्र दिया, क्या क्या आपकी एक्टिविटी रहती है। गर्भवती महिलाओं की मासिक सूची बनाना, उनकी लिस्ट तैयार करना, जो परिवारों को सूचीबद्ध करना, पोषण अभियान से जोड़ना, विवाहित जोड़ों की सूची तैयार करना, ग्राम स्वच्छता पोषण समिति, शहरी स्वास्थ्य पोषण, इस तरह की जो गतिविधियों के माध्यम से आज पूरा देश समाज स्वस्थ और सुरक्षित है, अगर वो किसी के काम से है तो वो हमारी आशा वर्कर कोई छोटा काम नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। देश को आगे बढ़ाकर देश के विकास में, आने वाली जनरेशन को स्वस्थ बनाने के लिए, देश को खुशहाल और स्वच्छ रखने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने के लिए ये आशा वर्कर अपनी भूमिका निभाते हैं। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, हमें ये ध्यान है कि जिस समय हमारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में, जैसा अभी बहन जी ने बताया, कविता जी ने, कि उन्होंने आशा वर्कर के मानदेय को डबल किया, पूरे देश में किया, ऐसा नहीं कि किसी राज्य में किया, पूरे देश में किया। लेकिन दिल्ली ने उनके आदेश को नहीं माना है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। आप लोग अपना घर परिवार छोड़कर घर घर जाके दरवाजे पर दस्तक देके सर्वे करते हैं, और दिल्ली की गरीब बस्ती हो, दिल्ली के अंदर कोई भी कॉलोनी हो, वहां जाकर टीकाकरण सही से हो रहा है, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य अभियान सही से चल रहा है, पोषण अभियान सही से चल रहा है, इन सब बातों के बारे में अवेयरनेस करने का महत्वपूर्ण काम, यानी देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका आप आशा वर्कर हमारी बहनें उठाती हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में जाकर बेरोजगारी भत्ते की भी बात करते हैं, जो दूसरे राज्यों में जाकर तरह तरह के प्रलोभन और तरह तरह के झूठे वादे करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर 2018 में जब केंद्र सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाया तो दिल्ली में नहीं बढ़ाते, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं है। और मैं ये समझता हूं, शायद उन्हें पता नहीं है कि इन 6,500 बहनों की ताकत क्या है। वो अभी तक हो सकता है कि अपनी ताकत को अलग अलग
कहीं 5, कहीं 10, कहीं 6, कहीं किसी वार्ड में 7, 8 करके होंगी। लेकिन जब आपने एक संगठन बनाया, एक मुट्ठी बांध ली है, तो इसकी ताकत का एहसास दिल्ली के मुख्यमंत्री को हुआ। और मैं आपको वादा करता हूं, आज से पहले दिल्ली के अंदर असंगठित क्षेत्र के जितने हमारे रेहड़ी पटरी साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोग थे, उनकी आवाज भी दिल्ली सरकार सुन नहीं रही थी। तमाम गुहार लगाई लेकिन सुन नहीं रहे थे। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर दस्तक दी और उनको चेतावनी दी, अगर आपने 2 दिन के अंदर साप्ताहिक बाजार नहीं खोले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं आशा वर्कर बहनों के समर्थन में, उनके सहयोग के लिए, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो लोग दिल्ली के भविष्य को, दिल्ली की आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखने का काम करते हैं, उनके हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। आप सब बहनों के हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आपका ये भाई लड़ेगा। मैं आपको विश्वास मुझे हैरानी होती है कि आज दिल्ली देश की राजधानी, वहां पर आपको अपने हक की लड़ाई, जब आप दिल्ली के अंदर दिल्ली की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप अपने हक की लड़ाई के लिए आपको दर-दर ठोकरें खानी पड़ी, दिल्ली के मंत्री के पास जाना पड़े और मंत्री के दरवाजे बंद हो जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है। मुझे पता है, जब मैं अपने वार्ड में या कहीं किसी इलाके में जाता हूं और आशा वर्कर कितनी मेहनत से अपने घर में बच्चों को, पति को छोड़कर अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभाने के लिए, और कोई बहुत बड़ी मोटी सैलरी नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई सुविधा नहीं, लेकिन सिर्फ एक जुनून है, एक फर्ज है, उस फर्ज को अदा करने का जो काम कर रही, इस फर्ज को निभाने के लिए जो आपके सामने मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों को हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके और हक की लड़ाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारी केंद्र की मंत्री हैं, जो महिला और बाल कल्याण, बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तक ये आवाज पहुंचाएंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस काम के लिए कि आपके भत्ता बढ़ाया जाए, आपकी सैलरी सुनिश्चित की जाए, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री धमकी देते हैं सिविल डिफेंस की, वो जो उन्होंने गुंडों की फौज तैयार की है, वो केजरीवाल ने अपनी फौज तैयार की है, उसकी धमकी देना बंद करें। आने वाले दिनों के अंदर सिविल डिफेंस की गुंडागर्दी और उनके इस निकम्मेपन का भी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। अगर वो सिविल डिफेंस की ताकत से हमारी आशा वर्कर की मेहनत को नजरअंदाज करेंगे, तो ये उनको भारी पड़ेगा। ये जो 6,500 बहनें जो दिल्ली के लाखों लोगों को, लाखों महिलाओं को और लाखों बच्चों के भविष्य का काम संवारने का काम करती है, उनके हक की लड़ाई हम लड़ना भी जानते हैं और ईंट से ईंट बजाना भी जानते हैं। हमारी जो बहन कविता और आप सब लोग यहाँ आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपको जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगा, इतना मैं जरूर आपसे वादा करता हूँ। और आपके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे भी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप सब लोग धीरज रखिए, 2-3 दिन के अंदर हम कविता जी के माध्यम से, सुनीता जी और राजन जी के माध्यम से कोई एक तिथि निश्चित करेंगे और आपके हक की लड़ाई भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे वंदे। दिल्ली आशा वर्कर एसोसिएशन, दिल्ली आशा वर्कर एसोसिएशन। धन्यवाद।